हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ गौरव एंड यू आर वाचिंग सक्सेस प्राइम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स किन किन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हिंदी पूछी जाती है, यानी रोल ऑफ हिंदी इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो आइए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए बिना किसी देरी के इसे स्टार्ट करें। दोस्तों, वैसे तो यह प्रदर्शित करना बड़ा ही कठिन कार्य हो जाता है, परंतु फिर भी हमने एक डीप एनालाइज करने के बाद कुछ एग्ज़ाम्स को इसमें शामिल किया है जो कि महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। इसके अलावा अन्य और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है, परंतु इस वीडियो में बताए गए एग्ज़ाम्स बहुत ही सिलेक्टेड और लोकप्रिय एग्ज़ाम्स में से एक हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने नंबर की आती है हिंदी, यानी जो जो एग्ज़ाम्स हमने सिलेक्ट किए हैं उनमें कितने नंबरों की हिंदी पूछी जाती है। इसके अलावा जो तीसरा मुख्य बिंदु है वह है कि किन विषयों को पूछा जाता है, अर्थात हिंदी के वे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको उन पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस संपूर्ण वीडियो में हम प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत हिंदी का योगदान समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। आइए आज के अपने इस विषय पर हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला एग्ज़ाम आता है एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी में टोटल 4 सेक्शन आते हैं जिनमें मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी। चारों 25-25 नंबर की होती है, यानी 100 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको करने होते हैं। ये पूरा ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर होता है पेपर का। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी के कुल 25 नंबर आते हैं। 25 नंबर की हिंदी आती है, 25 नंबरों की, ठीक है। तो हिंदी सेक्शन इसमें आता है, 25 मार्क्स का आता है। और तीसरी चीज़, इसमें हिंदी का सिर्फ और सिर्फ ग्रामर का पोर्शन पूछा जाता है। इसमें कोई हिंदी का इतिहास नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ हिंदी व्याकरण आपसे पूछी जाती है। इस लिस्ट में दूसरा जो एग्ज़ाम है वो है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो भी होते हैं उनमें ग्रुप सी एग्ज़ाम्स जितने भी कंडक्ट कराए जाते हैं तो उनमें भी 25 नंबर की सामान्य हिंदी आती है। और इस साल भी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 25 नंबर की हिंदी आई थी, ठीक है। तो इसमें भी हिंदी आती है, 25 मार्क्स की आती है और इसमें हिंदी ग्रामर ओवरऑल पूछी जाती है, ठीक है, जिसमें संधि, समास, व्याकरण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि। आगे अगर हम दोस्तों देखें तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है इसके अंतर्गत सी और डी ग्रुप की विभिन्न प्रकार की पदों पर भर्तियां निकलती हैं, ठीक है। और इनके अंतर्गत हिंदी का सिलेबस लगभग हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है। हालांकि इनका वेटेज कम होता है लेकिन हिंदी यहाँ पूछी जाती है, ठीक है। अगर बात करें हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, जो कि 2021 में इसकी भर्ती भी आई और इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया गया है। हालांकि इस साल सिर्फ 5 नंबर की हिंदी आई थी, लेकिन प्रीवियस ईयर के अगर हम पेपरों को देखें तो उनमें 10-10, 15-15 नंबर की हिंदी पूछी गई है, ठीक है। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत कई प्रकार की वैकेंसीज आती हैं जिसमें हिंदी आपका सिलेबस होता है 5, 10, 20 नंबर तक, ठीक है। अगले अवसर की बात करें तो दोस्तों, सबसे बड़ा भारत का जो बोर्ड है जिसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा सरकारी पद निकलते हैं वो है UPSSC, उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। इसके अंतर्गत हर साल या फिर कहें कि दूसरे या तीसरे साल सरकारी भर्तियां निकलती हैं और अच्छी खासी संख्या में निकलती है। अगर बात करें इसकी तो इसके हर एक एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है, ठीक है। UPSSC जो है वो उत्तर प्रदेश का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है जो कि सरकारी पदों पर रिक्तियाँ निकालता है। उन्होंने इसी साल से पैट एग्ज़ाम को लागू किया है जो कि विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होती है, ठीक है। तो जिसको देना अब से कंपलसरी है, यानी इसको देने के पश्चात ही आप UPSSC के ग्रुप BCD के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंतर्गत भी हिंदी का सिलेबस इन्होंने जोड़ा है, ठीक है। 5 से 10 नंबर की हिंदी उसके अंतर्गत भी पूछी जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश SI का एग्ज़ाम ले लें या फिर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम ले लें, यूपी फायरमैन का एग्ज़ाम ले लें, यूपी जेल वार्डर का एग्ज़ाम ले लें, इन सभी या फिर यूपी लेखपाल की बात करें, इन सभी में
हिंदी पूछी जाती है। अब दूसरा प्रश्न आपके मन में उठेगा कि हिंदी में क्या पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए UPSSC के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इनमें हिंदी का मेनली हिंदी व्याकरण को पूछा जाता है, ठीक है, जिनमें पैसेज हो गए और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समास, संधि, विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे जो गिने चुने 20 से 25 टॉपिक्स होते हैं जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको तैयार करने होते हैं, चाहे लेखपाल का एग्ज़ाम हो या पुलिस या फायरमैन या जल बोर्डर, ठीक है। तो इन सभी पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि कितने नंबरों की हिंदी पूछी जाती है, तो सबसे पहले यूपी लेखपाल के सिलेबस की बात करें तो पहले क्या होता था, इसमें 80 नंबर का एग्ज़ाम होता था और 20 नंबर का इंटरव्यू होता था, जिसमें 25 प्रश्न हिंदी के आते थे 20 अंकों के। लेकिन इस साल से जो इस साल यूपी लेखपाल की भर्ती आई है, इसमें इंटरव्यू को ख़त्म करके 25 नंबर की हिंदी कर दी गई, यानी अब सिर्फ 4 सेक्शन आएंगे, हिंदी, गणित, जीके और ग्राम समाज, 25-25 नंबर के, यानी 100 नंबर का पेपर आपका 2 घंटे का होता है। तो ये था इसका एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। तो इसमें हिंदी आती है, 25 प्रश्न आते हैं 25 मार्क्स के। और अगर हम बात करें कि क्या पूछा जाता है, तो जितने भी मैंने बताया UPSSC के एग्ज़ाम है, सब में हिंदी का व्याकरण और गिने चुने 20 से 25 टॉपिक होते हैं जिनको आपको कवर करना होता है। हिंदी की लूसेंट बुक होती है, उसको आप खरीद के सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस की, तो इसमें 4 पोर्शन आते हैं, जिसमें जीके, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी आती है, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक मिलता है, तो 300 अंकों की आपकी परीक्षा होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं और ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और हिंदी के पोर्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हिंदी आती है और 37 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, यानी इतना इसका वेटर रहता है। और जो टॉपिक्स हैं वो मैंने बता ही दिए, उन्हीं टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो इनमें पूछे जाते हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चन में से 37 नंबर की हिंदी रहती है, यानी अच्छा खासा हिंदी का वेटर रहता है। और जिन बच्चों की इसके साथ साथ आपको पता ही होगा, एक अपडेट और इसके रिगार्डिंग आपको दे दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की 26,000 के अराउंड वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली हैं, फरवरी या मार्च में, क्योंकि उसका टेंडर आ चुका है और बहुत जल्द उसकी वैकेंसीज आउट होने वाली हैं। अगर आपका इंग्लिश वीक है, SSC जैसे एग्ज़ाम थोड़े टफ लगते हैं, तो इसके लिए आप अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हिंदी जो है वो अच्छा खासा रोल अदा करता है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि इसमें इंग्लिश पोर्शन नहीं है। मैथ्स अगर आपकी थोड़ी अच्छी, रीजनिंग अच्छी है, हिंदी अच्छी, तो आप आसानी से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थी इसके रिगार्डिंग अपडेट। बाकी और इसकी अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति एक सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है सक्सेस प्राइम। उसको आप YouTube पर सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उसके रिगार्डिंग जो भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आती है या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की जो भी जानकारी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, वो और डीप एनालाइज तरीके से वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा आप उस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें यूपी पुलिस SI की, तो इसमें भी सामान्य हिंदी का पोर्शन पूछा जाता है और सामान्य हिंदी 100 अंकों की इसमें पूछी जाती है। तो इसमें भी हिंदी आती है, 100 अंकों की पूछी जाती है। और हिंदी का व्याकरण पोर्शन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं, वही इसमें कवर की जाती हैं। आगे अगर दोस्तों हम देखें तो अभी हायर एजुकेशन के बाद, यानी BA MA करने के पश्चात जब हम B.Ed करते हैं, तो B.Ed के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि IGNOU और DU कंडक्ट कराता है, तो इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी हिंदी का पोर्शन पूछा जाता है, ठीक है। हर एग्ज़ाम में अलग अलग वेटेज होता है, तो वो आप लेटेस्ट पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, उसको इंटरनेट पर सर्च करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम UP TET CTET, जो कि आपको पता है कि गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको क्रैक करने पड़ते हैं, इनमें भी हिंदी का पोर्शन पूछा जाता है। अगर ये बात करें हम UP TET में, तो इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं 30 अंकों के। और CTET की बात करें तो CTET में भी इसका पोर्शन पूछा जाता है। बाकी लेटेस्ट पैटर्न क्या है वो चेंज भी हो सकता है, उसको और अच्छे तरीके से आप अगर जानना चाहते हैं तो इंटरनेट के ज़रिए आप सर्च कर सकते हैं। हमारा पर्पस यहाँ पर हिंदी किन एग्ज़ाम से पूछी जाती है उस पर फोकस करना ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे ये DU का B.Ed जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है, इसमें भी हिंदी का पोर्शन पूछा जाता है, CTET में भी पूछा जाता है, ठीक है। बाकी ये कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, उसको आप लेटेस्ट पैटर्न क्या है, लेटेस्ट सिलेबस क्या है, उसको आप अदर सोर्सेज से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें तो इसमें भी जो B और C ग्रुप के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे फायरमैन का
बिहार पुलिस का, बिहार एसआई का, या फिर अदर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं बिहार से रिलेटेड, उनमें भी हिंदी का पोर्शन पूछा जाता है। ठीक है, तो और अच्छे खासे वेटेज में पूछा जाता है। ठीक है, और जो इसका सिलेबस होता है वो मैंने वही बताया, हिंदी का व्याकरण ही ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है और पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें कितने वेटेज का आता है तो इसकी और डिटेल आप इंटरनेट से पता कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर हम बात करें DSSB रिक्रूटमेंट की, तो ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, जिसको हिंदी में कहते हैं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इसमें भी विभिन्न प्रकार के पोस्ट पर वैकेंसीज निकलती रहती हैं 10th लेवल पर, 12th लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर, जिनमें हिंदी का पोर्शन सिलेबस में ऐड किया जाता है। ठीक है, अभी लेटेस्ट अगर हम देखें तो JSC जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की वैकेंसी निकली थी, जिसका मैंने भी एग्ज़ाम भरा था, तो वो 12th बेस पे थी और उसमें भी 10 से 20 नंबर की हिंदी का पोर्शन पूछा जाता है। और यही जो है वो विभिन्न प्रकार के टीचिंग के एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता है, जिसमें हिंदी पूछी जाती है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जितने भी जो ये उत्तरी भारत के जितने भी बोर्ड हैं जो कि स्टाफ सिलेक्शन यानी जो अपने राज्य में सरकारी कर्मचारी नियुक्त करते हैं, उनमें हिंदी पूछी जा रही है। जैसे अगर हम देखें RSMSSB यानी राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो इसके अंतर्गत भी अगर हम देखें तो BCD यानी जितने भी ग्रुप की वैकेंसीज होती हैं, यानी PCS लेवल से लेकर लोअर PCS को देखें या पटवारी को देखें या अदर वैकेंसी देखें, उसमें भी हिंदी का पोर्शन पूछा जाता है। वो आप पर्टिकुलर एग्ज़ाम की क्या होती है वो आप और अच्छे तरीके से इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। MPPEB रिक्रूटमेंट की अगर बात करें तो ये MP की भर्तियों को कंडक्ट करता है। ठीक है, MP पुलिस कांस्टेबल की बात करें या फिर अन्य प्रकार की भर्तियां, उनमें भी हिंदी का पोर्शन पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें UPSC मेंस में, तो इसमें एक कंपलसरी पेपर होता है जो इंडियन लैंग्वेज यानी हिंदी में आप दे सकते हो, तो वहाँ पर हिंदी का बेनिफिट मिलता है। दूसरी चीज़, अगर आप ऐसे लिखते हो तो वो भी हिंदी में आप लिख सकते हो। और तीसरी चीज़ है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर भी आप हिंदी को ले सकते हो, यानी UPSC के अंतर्गत भी हिंदी का एक अच्छा खासा एडवांटेज आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो UPSC में भी ये हेल्पफुल है अगर आप इसमें अच्छी खासी कमांड हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम दोस्तों बात करें स्टेट PCS के एग्ज़ाम, जितने भी उत्तरी भारत के बोर्ड हैं उनके अंतर्गत, जैसे कि UP, MP, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, इनके ज़्यादातर जो भी PCS के एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें हिंदी मेंस में पूछी जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें UP PCS की तो इसमें सामान्य हिंदी आती है और निबंध भी आता है। ठीक है, जो कि मेंस में कंपलसरी है। इसके अलावा देखें हम BPSC मेंस का सिलेबस, तो इसमें भी सामान्य हिंदी का पोर्शन मेंस में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो यहाँ पर भी हिंदी भाषी जो लोग हैं उनको एडवांटेज देखने को मिल जाता है। अगर इसके अलावा हम बात करें SSC MTS का एग्ज़ामिनेशन, तो इसमें SSC MTS का Tier 2 का एग्ज़ाम जो होता है उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें एस्से और लेटर लिखना होता है, जो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें SSC CGL, तो इसमें Tier 3 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी उसमें भी आपको एस्से लिखना होता है और लेटर लिखना होता है। तो उसमें भी अगर आपकी हिंदी अच्छी तो यहाँ पर भी आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है, यानी इसमें भी आपकी जो राइटिंग स्किल है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल था हमारा वीडियो। दोस्तों मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी कई एग्ज़ाम्स हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, बट ये सिलेक्टेड और मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम्स हैं जिनकी लिस्ट मैंने आपको बताई। इनमें से आप किसी भी को भी सिलेक्ट करके अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो हमारे चैनल सक्सेस प्राइम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर उसे सर्च करके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी सभी अपडेट्स और उसी प्रकार की वीडियोस का कंटेंट फ्री में वहाँ पर मिलता रहे, ताकि आप अपनी सफलता प्रतियोगी परीक्षाओं में सुनिश्चित कर सकें। अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद।